यह कहानी पालमपुर गांव की है। यहाँ गर्मियों में तापमान साधारण रहता था, लेकिन सर्दियों में तापमान इतना कम हो जाया करता था कि किसानों की सारी फसलें खराब हो जाती थी। ठंड इतनी ज्यादा होती थी कि नदियों और झीलों का पानी बर्फ में बदल जाता था। लोग पानी पीने के लिए तरस जाते थे, इसलिए वहां के लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब दूध वाला मुरली रहता था, जो अपनी पत्नी कलावती और छोटी बेटी दीपा के साथ जीवन यापन करता था। मुरली के पास एक बूढ़ी गाय थी। वह उसी का दूध गांव-गांव बेचकर अपना गुजारा किया करता था। तभी एक दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से बर्फबारी तेज होने लगी। उसी समय मुरली अपनी पत्नी कलावती से कहने लगा, अरे कलावती, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है और बर्फबारी इतनी तेज हो रही है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जी स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठंड तो हड्डियों तक चुभ रही है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। ऐसा करें, जल्दी से गाय का दूध दोह लें और उसे बेचकर कुछ राशन ले आएं, ताकि सब पेट भरकर खा सकें। सही कह रही हो भाग्यवान। अपनी गाय भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखो। एक तो वैसे भी एक दिन छोड़कर दूध देती है। इतना कहकर मुरली दूध निकालने के लिए तबेले में जाता है और गाय से दूध निकालने लगता है, लेकिन गाय ज्यादा दूध नहीं देती है। मुश्किल से आधा लीटर दूध हो पाता है। आज तो गाय ने बहुत कम दूध दिया है। अब हम अपने घर के लिए राशन कैसे लेकर आएंगे? ऊपर से इस भयंकर ठंड में जीना मुश्किल हो रहा है। इतना कहकर मुरली घर के अंदर आता है। तभी उसकी छोटी बेटी दीपा अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। कल से कुछ भी खाया नहीं है। खाने के लिए कुछ लेकर आओ। बेटी दीपा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खाने के लिए राशन जरूर लेकर आएंगे। तभी मुरली अपनी बेटी को धीरज बंधाते हुए अपनी पत्नी कलावती से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो गाय ने दूध भी नहीं दिया है। बताओ, घर के लिए राशन कैसे लेकर आएंगे? अरे स्वामी, ऐसा करो, यह बचा हुआ दूध अपनी बेटी दीपा को पिला दो। कम से कम उसका तो पेट भर जाएगा। तब तक हम लोग आगे का इंतजाम कुछ कर ही लेंगे। हमें लगता है भाग्यवान, अब गाय दूध देना भी बंद कर देगी, तो हमारा आगे का गुजारा कैसे होगा? और ठंड तो इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और ऐसी भयंकर बर्फबारी में हमें बाहर कोई काम भी नहीं देगा। क्या बताएं स्वामी, इस समय अपने खेतों में भी ज्यादा कुछ होता नहीं है। ऐसी बर्फबारी में फसलें भी खराब होने लगी हैं। इसलिए अभी थोड़ा बहुत बाहर से इंतजाम कर लो। जब सर्दियों का मौसम कम हो जाएगा, तब तक फसलें भी तैयार हो जाएंगी। सही कहा भाग्यवान। तब तक मैं गांव में काम ढूंढने के लिए जाता हूं। अगर थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो अभी का गुजारा हो जाएगा। अपने लोग तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन अपनी छोटी बेटी दीपा का क्या करेंगे? तो भाग्यवान, मैं गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा हूं और तुम बेटी दीपा का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि बाहर ठंड बहुत तेज पड़ रही है। आप निश्चिंत होकर जाइए स्वामी। हमारी बेटी दीपा तो एक गुड़िया है, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। आप शाम तक वापस लौट आइएगा। इधर कुछ समय बीतने के बाद मुरली की गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया था। मजबूरी में मुरली गांव में काम ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। वह पूरे गांव में घूमता रहा, हर किसी के द्वार पर गया और काम की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। ऐसी भयंकर ठंड में लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे और बाहर निकलना तो दूर, किसी को किसी की मदद करने का भी मन नहीं था। थककर अंत में मुरली एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। हे भगवान, इस भयंकर ठंड में अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, कम से कम उसके लिए तो खाने की व्यवस्था करवा ही दो। अगर उसके लिए शाम को खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम उसे क्या खिलाएंगे? अब तो गाय ने दूध भी देना बंद कर दिया है। इतना सोचकर मुरली अपने मन में बहुत दुखी होता है। जब उसको कहीं भी काम नहीं मिला
तो वह उदास मन से अपने घर की ओर चल देता है। और जैसे ही घर पर आता है तभी मुरली की बेटी दीपा कहने लगती है, पिताजी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। कल से कुछ भी नहीं खाया है, बस केवल वही एक गिलास दूध पिया था। दीपा की ऐसी बात सुनकर मुरली की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी दीपा की माँ कलावती मुरली से कहने लगती है, सुनिए जी, बेटी दीपा को बहुत तेज भूख लगी है। कुछ भी करके खाने के लिए लेकर आइए, या फिर ऐसा करिए, खेत में चले जाइए, कुछ ना कुछ सब्जी ही ले आइए। पत्नी की बात सुनकर मुरली ऐसी भयंकर बर्फबारी और ठंड में अपने खेतों की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सारी फसल के ऊपर बर्फ जम चुकी है और फसल धीरे धीरे खराब भी होने लगी है। लेकिन उसे खाने के लिए कुछ फूल गोभी और मिट्टी के अंदर दबे हुए कुछ आलू मिल जाते हैं। वह उन्हें लेकर कुछ देर बाद अपने घर वापस आ जाता है। अरे कलावती, आज तो खाने के लिए केवल कच्चे आलू ही मिल पाए हैं। इन्हें ही भूनकर खा लीजिए और कल की व्यवस्था कल करेंगे। फिर सभी लोग उन्हीं आलूओं को भूनकर खा लेते हैं और उसके बाद सभी सो जाते हैं। अगली सुबह ठंड इतनी ज्यादा थी कि बर्फ पानी की तरह नीचे गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से ओले बरस रहे हों। अब धीरे धीरे मुरली की सारी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। स्वामी, आज खाने के लिए क्या व्यवस्था करोगे? 2 दिनों से पेट में अनाज का दाना नहीं गया है और अब भूख बर्दाश्त नहीं की जा रही है। ऊपर से ठंड तो इतनी ज्यादा है कि सहन करना मुश्किल हो रहा है। सही कहा भाग्यवान, इस ठंड ने तो हम लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। अपनी सारी फसलें भी बर्फ में जम चुकी हैं। अब खाने के लिए क्या व्यवस्था करें? ऐसा करिए स्वामी, कल शाम को जो आलू खाए थे वह बहुत अच्छे लगे थे। अपने खेत में फिर से चले जाइए। आलू तो जमीन के अंदर होते हैं, हो सकता है वह अभी खराब ना हुए हों। सही कहा कलावती, तो हम फिर से जाते हैं। हो सकता है आलू सही सलामत मिल जाएं, उन्हें ही उबालकर फिर से अपना गुजारा कर लेंगे। इतना कहकर मुरली अपने खेत की तरफ चल देता है और कुछ समय बाद खेत में पहुंच जाता है। तभी देखता है कि उसकी सारी फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं और जो आलू जमीन में दबे हुए थे वह भी अब बर्फबारी की वजह से बर्फ में बदल चुके थे। हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि आप हमें और मेरे परिवार को अपने पास बुला लीजिए। कम से कम भूख से मरने से तो अच्छा होगा। अब तो इस बर्फबारी में हमारी सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और किसी ने हमें काम भी नहीं दिया है। बताओ, हम अपने छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लेकर जाएं? मुरली अपने खेत में बैठा हुआ सोच ही रहा था कि उसके खेत के पास में ही एक छोटा सा जंगल था। वहीं पर एक हिरण और हिरनी अपने छोटे बच्चे चिंटू के साथ रहते थे। तभी हिरनी अपने हिरण से कहती है, अरे स्वामी, हमें लगता है इस बार इस ठंड से बच नहीं पाएंगे। चारों तरफ फसलें तो खराब हो चुकी हैं और जंगल में भी कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिल जाए। सब कुछ तो बर्फ में बदल चुका है। अरे नहीं हिरनी, हमने देखा है, अपने जंगल के पास में ही मुरली नाम का एक किसान है जिसके खेत में अभी भी कुछ आलू दबे हुए हैं जिन्हें निकालकर हम लोग खा सकते हैं। तुम अपने बच्चों के साथ यहीं पर रुको, हम अभी लेकर आते हैं। इतना कहकर हिरण मुरली के खेत में आ जाता है और आलू की तलाश करने लगता है। लेकिन तभी मुरली उसे देख लेता है और अपने मन में सोचने लगता है, हमें लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। कम से कम मेरे लिए ही ना सही, मेरे परिवार के लिए ही एक हिरण भेज दिया। ऐसा करते हैं, इसका ही शिकार कर लेते हैं। ऐसी भयंकर सर्दियों में इसका मांस खराब भी नहीं होगा और 1 महीने का समय कट ही जाएगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इतना सोचकर मुरली उस हिरण का शिकार कर लेता है और उसके शिकार को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहने लगता है, देखिए कलावती,
अब हमारे खेतों में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और बाहर जंगल में भी कुछ नहीं बचा है। सब कुछ धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा है। इस भयंकर ठंड में इस हिरण के मांस को पका लीजिए और इसी को खाकर अपने लोगों का कुछ दिनों तक खाना चल जाएगा। फिर आगे होगा सो देखा जाएगा। अरे, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। बहुत दिनों से हम लोगों ने हिरण के मांस को नहीं खाया था, इसलिए आज तो खूब पेट भरकर खाएंगे। फिर सभी लोग उस हिरण के मांस को खाते हैं और खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ठंड तो इतनी ज्यादा होने लगी थी कि मुरली का अब जीना मुश्किल हो रहा था और गांव के भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे और इस तरह की बर्फबारी में मुरली के घर में धीरे धीरे खाने के लिए फिर से कुछ नहीं बचा। और एक दिन मुरली अचानक बीमार पड़ जाता है। तभी मुरली अपनी पत्नी कलावती से कहता है, अरे भाग्यवान, ऐसा करिए, हमें तो बहुत तेज बुखार आ गया है और ऐसी भयंकर ठंड में हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो हम अपना इलाज कर सकें। इसलिए तुम अपने खेतों में फिर से जाइए और देखिए कोई हिरण दूसरा मिल जाए तो उसको मारकर ले आइए। ठीक है स्वामी, आप आराम कीजिए और अपनी बेटी दीपा का अच्छे से ख्याल रखिए और इसे ठंडी नहीं लगनी चाहिए। तब तक हम शिकार लेने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर इस भयंकर ठंड में कलावती अपने खेतों की तरफ निकल जाती है और अपने खेत के पास बैठ जाती है। वहां पर अपने शिकार का इंतजार करने लगती है। लेकिन उधर जंगल में हिरनी अपने बच्चे के पास बैठी हुई थी। बेटा चिंटू, तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए हैं। हमसे तो बोलकर गए थे कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। हो सकता है माँ पिताजी व्यस्त हो गए हों। तुम यहीं पर रुको, हम अभी देख कर आते हैं। इतना कहकर हिरनी का बच्चा चिंटू अपने पिता को देखने के लिए उस खेत में आता है जिसमें उसके पिता हिरण ने बताया था। और वहीं पर कलावती शिकार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चिंटू उस खेत में आता है, कलावती चिंटू का शिकार कर लेती है। चिंटू की एक बार चीख निकलती है। ऐसी आवाज सुनकर हिरनी दौड़कर वहीं पर आ जाती है और अपने बच्चे को मृत देखकर रोने लगती है और कहती है, मूर्ख औरत, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। हम लोग तो पहले से ही इस भयंकर ठंड की वजह से बहुत परेशान हैं। हमें तो सिर्फ शिकार से मतलब है। मेरे पति ने एक हिरण का शिकार कुछ समय पहले ही किया था। इस भयंकर ठंड में वह शिकार हमें बहुत पसंद आया था, इसलिए हमने तेरे बच्चे का भी शिकार कर लिया। तेरे पति ने मेरे पति को मार दिया और तूने मेरे बच्चे को भी मार दिया। अरे, तुम लोग तो घर में रहते हो और हम तो अभी इस बर्फीले जंगल में रहते हैं। फिर भी तुम लोगों को मेरे ऊपर दया नहीं आई, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। तू अभी और इसी वक्त हिरनी बन जाएगी और हम अपने बच्चे और पति का बदला तेरे पति से लेकर रहेंगे। इतना कहकर हिरनी वहां से चली जाती है। इधर कलावती हिरनी के रूप में बदल चुकी थी और उसी जंगल में भटकने लगी थी। उधर जैसे ही शाम हुई, तब कलावती शाम को घर लौटकर नहीं गई। तभी मुरली अपने घर में बैठा हुआ दीपा से कहने लगता है, बेटी दीपा, तुम्हारी मम्मी अभी भी लौटकर घर नहीं आई। सुबह से शाम होने जा रही है। ऐसी ठंड में कहाँ होगी? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसी ठंड में कुछ होना गया हो। हाँ पिताजी, हमें भी बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरी मम्मी को कुछ होना गया हो। हम तो मम्मी के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इधर धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लेकिन कलावती अभी तक घर नहीं लौटी थी। अब सर्दियां धीरे धीरे कम होने लगी थी, परंतु कलावती हिरनी उधर जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते कुछ समय बाद वह एक साधु की झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। साधु उसे देखकर अपने आप से कहने लगते हैं, हे भगवान, यह ठंड को जल्दी जल्दी कम कर दो, नहीं तो इस जंगल से सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। ऐसी ठंड ऐसे मासूम जानवर सहन नहीं कर पाएंगे। और यह देखो कितना सुंदर
जंगली हिरण है। ऐसा करते हैं, इसको अपने पास ही रख लेते हैं। अब साधु उस हिरनी को अपने पास रख लेते हैं, जो कलावती का रूप धारण किए थी, और अब कलावती साधु के पास रहने लगती है और बोलने की विद्या भी सीख जाती है। साधु उसे कुछ शक्तियां भी देते हैं, जिससे वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, और धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर गांव में मौसम सामान्य हो चुका था और मुरली की बेटी दीपा अब बड़ी हो चुकी थी। तभी एक दिन वह अपने पिता मुरली से कहने लगती है, पिताजी, इतना समय हो गया है, मेरी माँ अभी भी नहीं मिली है। जब से तुमने उस हिरण का शिकार किया है, तब से ही हमारी माँ गायब हो गई है। सही कह रही हो बेटी, आज से हम शिकार करना बंद करते हैं। इससे तो अच्छा हमारा दूध का ही धंधा था। लेकिन क्या करें, अपने पास एक ही गाय थी, वह भी बहुत बूढ़ी, और उसका भी निधन हो चुका है। इसलिए अभी जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करेंगे, और कुछ दिनों के बाद एक अच्छी गाय ले लेंगे। तभी फिर से हम अपना दूध का धंधा बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। ठीक है पिताजी, दूध का धंधा हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और अब मौसम भी ठीक हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी मेहनत करके एक अच्छी सी गाय ले लीजिए। मुरली अपनी बेटी दीपा की बात सुनकर बहुत खुश होता है और अगली सुबह लकड़ियां काटने जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अपनी बेटी दीपा से कहने लगता है, बेटी दीपा, हमें जंगल से लकड़ियां काटकर लाने में समय लग सकता है, इसलिए तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, और मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूंगा। ठीक है पिताजी, आप जाइए और जल्दी ही लकड़ियां काटकर घर आना, और फिर बढ़िया बढ़िया दुकान से राशन भी लेकर आना। मुरली बेटी की बात सुनते ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह जंगल पहुंच जाता है और सूखी लकड़ियां काटने लगता है। लगातार काम करते करते वह बहुत थक जाता है। तभी सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। उधर झाड़ियों के पीछे छुपी एक हिरनी उसे देख रही होती है, वही हिरनी जिसका पति कुछ समय पहले मुरली के हाथों शिकार हुआ था। उसे देखते ही हिरनी के मन में पुराने घाव फिर उभर आते हैं और वह सोचने लगती है, अरे ये तो वही मुरली है जिसने मेरे पति को मार दिया था, और इसकी पत्नी ने मेरे बच्चे को भी मार दिया। मैंने अपने बच्चों का तो बदला ले लिया है, लेकिन अपने पति की मृत्यु का बदला अब इस मुरली से लेना है। इतना सोचकर हिरनी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। ऐसा करते हुए मुरली अचानक उसे देख लेता है। तभी मुरली उठकर हिरनी के पास आता है और कहने लगता है, अरे तुम इस भयंकर जंगल में क्या कर रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ, और मेरा नाम सुकन्या है। देखो, मेरा नाम मुरली है, और मैं इस जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता हूँ। अगर बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहूँ। देखो, आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया था, इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे घर चल सकती हो। मुरली की बात सुनकर सुकन्या अपने मन में सोचने लगती है, इससे तो अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी चलते हैं इसके साथ, तभी अपने पति की मौत का बदला मिल जाएगा। अरे क्या सोच रही हो? अगर इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, और ना ही कोई जबरदस्ती। अरे कुछ नहीं सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि आपसे अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए आपके साथ जाना मेरे लिए और भी अच्छा रहेगा। इतना कहकर मुरली सुकन्या को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है, और घर आते ही अपनी बेटी दीपा से कहने लगता है, बेटी दीपा, तुम हमसे कहती थी अगर हमारी माँ होती तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, इसीलिए हम तुम्हारे लिए यह मौसी लेकर आए हैं। यह तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा किया पिताजी, हम भी घर में अकेले रहते थे, अब मौसी के साथ हमें बहुत अच्छा भी लगेगा। दीपा की बात सुनकर सुकन्या अपने मन में सोचने लगती है, जिस तरीके से मुरली और उसकी पत्नी ने मेरे बच्चे और मेरे पति की हत्या की थी, उसी तरीके से मैं उसकी बच्ची दीपा को भी नहीं छोड़ूंगी। हमें अपने परिवार का बदला जल्द ही लेना होगा।
इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुरली ने लकड़ियों का धंधा करना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसने 2 गायें खरीद ली थीं और उनका दूध निकालकर गांव-गांव में बेचने लगा था। तभी एक दिन मुरली सुकन्या से कहता है, अरे सुकन्या, हम गांव में दूध देकर आते हैं। तब तक तुम इन गायों से और दूध निकाल लेना। जब गांव में ताजा दूध देने जाते हैं तो लोग इसका अच्छा दाम देते हैं। ठीक है, तुम गांव में दूध देने जाइए, तब तक हम और दूध निकाल लेते हैं और घर का सारा काम भी कर लेते हैं। इतना कहकर मुरली गांव की तरफ दूध लेकर चला जाता है। तभी इधर सुकन्या अपने मन में सोचने लगती है, अब बहुत हो गया, सबसे पहले इस मुरली का इंतजाम करते हैं। ऐसा करते हैं, मुरली रोज गांव में दूध लेकर जाता है और गांव वाले भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर उसके दूध में नशीली दवाई मिल जाए तो गांव वाले खुद ही उसका दूध लेना बंद कर देंगे। और अगर किसी तरीके से मुरली पकड़ा गया तो गांव वाले खुद ही उसे अपने गांव से निकाल देंगे। इसीलिए हमें कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं होगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या मुरली की बेटी से घर का सारा काम करवाने लगी और उसे खाने के लिए ढंग का भोजन भी नहीं देती थी। तभी एक दिन सुकन्या दीपा से कहती है, अरे ओ दीपा, तुझे आज खाना तभी मिलेगा जब घर का सारा काम कर देगी और इसके बाद इन गायों का सारा दूध भी निकाल देगी। अरे मौसी, हम इन गायों से दूध निकालना भी नहीं जानते हैं, तो हम दूध कैसे निकाल पाएंगे? हम कुछ नहीं जानते दीपा, देख गायों का सारा दूध निकाल दे। इसके बाद तुझे जंगल से कुछ लकड़ियां लानी होंगी। इसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा, समझी? अब दीपा घर का सारा काम करती है और काम करने के बाद दोनों गायों का सारा दूध भी निकालती है। दूध निकालने के बाद वो अपनी मौसी से कहती है, मौसी, हमने घर का सारा काम कर दिया और गाय से दूध भी निकाल लिया है। अब खाने के लिए भोजन दे दीजिए, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। खाना खाने के बाद हम जंगल से लकड़ियां भी ले आएंगे। पहले तू जंगल में जा और लकड़ियां लेकर आ, इसके बाद ही भोजन मिलेगा। और हाँ, अगर तूने यह सब अपने पिता को बताया तो तू समझ लेना, तुझे इस घर से ही हमेशा के लिए निकाल देंगे। इतना सुनकर दीपा डर जाती है और बिना कुछ कहे लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। तभी इधर सुकन्या अपने आप से कहती है, चलो यह अच्छा मौका है, अभी और इसी समय इस दूध में नशीली दवाई मिला देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या उस दूध में नशीली दवाई मिला देती है। वहीं दूसरी तरफ दीपा जंगल में रोती हुई जा रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर कहने लगती है, हे भगवान, हमने कौन सा बुरा कर्म किया था कि तुमने मेरे बचपन में ही मेरी माता को छीन लिया और अब खाने को ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी तकलीफों का कोई अंत ही नहीं है। इतना कहने के बाद दीपा सूखी सूखी लकड़ियां ढूंढने लगती है कि तभी वहां पर एक जंगली शेर आ जाता है और उसे देखकर दीपा बहुत डर जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है इस जंगल में जो मुझे बचाए। मैं अकेली हूँ, यह शेर मुझे मार देगा, कोई हो तो बचाओ। इस तरीके की दर्द भरी आवाज इधर साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंचती है, जहां पर कलावती हिरनी खड़ी थी। तभी वह अपने मन में सोचने लगती है, अरे यह तो आवाज किसी बच्ची की है। हमें लगता है कोई बहुत परेशानी में है। चलो चलते हैं, उसकी मदद करते हैं। इतना कहकर कलावती हिरनी उन झाड़ियों की ओर चल दी जहां से लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक जंगली शेर खड़ा है। उसे देखकर वह लड़की बहुत डर रही थी। फिर हिरनी अपनी जादुई शक्तियों से उस जंगली शेर को वहां से भगा देती है। ये सब देखकर दीपा हिरनी से कहने लगती है, जंगली हिरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज हम जिंदा नहीं बच पाते। इतना सुनते ही कलावती
अपनी जादुई शक्तियों की वजह से दीपा को पहचान लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह दीपा से कहने लगती है, अरे बेटी दीपा, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने घर ले जा सकती हो। हम भी इस जंगल में अकेले रहते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जरूर अपने साथ लेकर चलेंगे। घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता है और मेरी मौसी तो मुझे पेट भर के खाना भी नहीं देती है। इतना कहकर दीपा उन सारी लकड़ियों को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देती है और कलावती हिरनी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दीपा अपने घर पहुंच जाती है। वह लकड़ियों को घर के बाहर रख देती है और फिर हिरनी से कहने लगती है, देखो हिरनी, तुम घर के बाहर यहीं पर रुको, तब तक हम अपनी मौसी को घर के अंदर लकड़ियां देकर आती हूँ। इतना कहकर दीपा घर के अंदर जाती है और अपनी मौसी सुकन्या से कहने लगती है, मौसी, ये लीजिए सूखी लकड़ियाँ और अब मुझे खाने के लिए खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। अरे चल जा दीपा, रसोई में 2 सूखी साखी रोटी पड़ी होंगी, उनको ले जाकर खा ले। और हाँ, सब्जी के बारे में बोलना भी मत, सब्जी भी थोड़ी बहुत बची होगी, बस वही खा लेना। इतना सुनकर दीपा रसोई में जाती है। वहां पर 2 सूखी रोटियां पड़ी थीं। उन्हें लेकर वह घर के बाहर आ जाती है और हिरनी के पास बैठकर कहने लगती है, देखो जंगली हिरनी, मेरी मौसी ने केवल 2 सूखी रोटियां खाने के लिए दी है, इसलिए 1 रोटी हम खा लेते हैं और 1 रोटी आप खा लो। जैसे ही दीपा ने इतना बोला ही था, तभी घर के बाहर उसकी मौसी भी आ जाती है और दीपा से कहने लगती है, अरे दीपा, इस जंगली हिरनी को कहाँ से लेकर आई है? इसे अभी का अभी भगा दे, नहीं तो तेरी शाम को अच्छे से पिटाई करेंगे। मौसी, इस जंगली हिरण को हम जंगल से लेकर आए हैं। जब हम लकड़ियां काट रहे थे, तब हमारे ऊपर एक जंगली शेर ने हमला कर दिया था। तभी इसने हमें बचा लिया, इसलिए हम इसे घर लेकर आ गए। दीपा की बात सुनकर सुकन्या अपने मन में सोचने लगती है, अरे यह तो हमें वही कलावती हिरनी लगती है जिसे मैंने श्राप दिया था। अब तो और अच्छा होगा, इसके सामने ही इसके पति को बेइज्जत करके घर से निकलवा दिया जाएगा और बाद में इन दोनों को भी घर से निकाल देंगे। इतना सोचने के बाद सुकन्या दीपा से फिर से कहती है, सुन दीपा, इस जंगली हिरनी को यहीं पर बंधा रहने दे और इसकी अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि इसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है मौसी, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तब तक इधर धीरे धीरे शाम हो जाती है और मुरली गांव में दूध देकर वापस घर आ जाता है। तभी मुरली सुकन्या से कहता है, अरे सुकन्या, आज पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया, कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारा दूध पहले पीने में बहुत अच्छा लगता था, अब पता नहीं क्या हो गया, दूध पीने के बाद हल्की हल्की सुस्ती आने लगती है। मुरली की बात सुनकर सुकन्या अपने मन में सोचने लगती है, लगता है मेरा आइडिया काम कर रहा है। अच्छा है, जल्दी ही इस मुरली को गांव वाले मार मार कर भगा देंगे, तभी हमारे पति की मौत के बदले का हिसाब पूरा हो जाएगा। अरे क्या सोच रही हो सुकन्या? कुछ नहीं, मैं तो यह सोच रही थी, दूध को इतनी सफाई से निकाल कर ले जाते हो, फिर भी इसमें क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वाले किसी और से दूध लेना पसंद करने लगे हों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अलावा कोई भी गांव वाला और किसी से दूध नहीं लेता है। दोनों इस तरह से आपस में बातें ही करते रहते हैं। तब तक काफी रात हो जाती है। दोनों खा पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह मुरली अपनी दोनों गायों से दूध निकालता है और दूध निकालने के बाद सुकन्या के पास आता है और कहता है, अरे सुकन्या, जल्दी से भोजन लेकर आओ, खाने के बाद गांव में दूध भी देने जाना है। आज बिल्कुल शुद्ध और ताजा दूध है। देखते हैं लोग आज कैसे हमारे दूध की बुराई करते हैं। आज तो हम अपने हाथों से निकाल कर लाए हैं। हाँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए और दीपा को भी बाहर से बुला लाइए। तब तक हम आपके लिए और दीपा के लिए खाना लगा देते हैं।
इतना सुनकर मुरली जैसे ही घर के बाहर जाता है, तभी इधर सुकन्या अपने मन में सोचने लगती है। ऐसा करते हैं, आज जितनी भी मेरे पास बची हुई दवाई है वह सारी दवाई इसमें मिला देती हूँ। तभी गांव वाले जल्दी ही इसे मार मार कर भगा देंगे और इस मुरली को गांव से बेदखल कर देंगे। फिर सुकन्या उस दूध की बाल्टी में सारी दवाई मिला देती है। तब तक बाहर से मुरली अपनी बेटी दीपा को लेकर आता है और सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जल्दी ही मुरली दूध देने के लिए गांव की तरफ चला जाता है। इधर वह सरपंच की हवेली के पास पहुंचता है और कहता है, सरपंच जी आइए, आज तो बिल्कुल शुद्ध और ताजा दूध लेकर आए हैं। आप कल कह रहे थे तुम्हारा दूध खाने के बाद हल्की हल्की सुस्ती आ जाती है। इस दूध को खाने के बाद बताना अगर आपको कोई दिक्कत हो। हाँ मुरली, हमें 2 किलो दूध दे दो और इसे खाने के बाद बताते हैं आपको कैसा लगेगा। फिर मुरली सरपंच को दूध देने लगता है। मुरली और भी सारे गांव में दूध बांटता है। दूध देकर वह अपने घर की ओर चल देता है और घर आ जाता है। दूसरे दिन मुरली अपनी दोनों गायों से दूध निकालने के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। पास में सुकन्या भी खड़ी थी और दीपा कलावती हिरनी से बातें कर रही थी। तभी सरपंच कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आता है और साथ में एक डॉक्टर को भी लाता है। सरपंच मुरली से कहता है, अरे मुरली, अब तू लालच में इतना अंधा हो गया है। हम लोगों को इस दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर और उसके साथ पानी मिलाकर दूध को बेचने लगा है। नहीं सरपंच जी, हम तो बिल्कुल अपने हाथों से शुद्ध और ताजा दूध निकालकर गांव में देने जाते हैं। देख मुरली, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने तेरे दूध की जांच करवाई है और डॉक्टर जी मेरे साथ हैं। बताइए डॉक्टर साहब, क्या यह मुरली बिल्कुल झूठ बोल रहा है? हाँ मुरली, देखो, मैंने इस दूध की जांच की है। इस दूध में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया है, जिसकी वजह से गांव में कुछ लोग बीमार भी पड़ गए हैं। अगर ये पदार्थ लोगों के शरीर में जाता रहा तो इससे भयंकर रोग भी बन सकता है। अब मुरली डॉक्टर की बात सुनकर दंग रह जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुकन्या खड़ी थी। वह अपने मन में बहुत ही खुश हो रही थी। फिर सरपंच मुरली से कहता है, देख मुरली, तू अभी और इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चला जा, नहीं तो हम तुझे अभी धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे और तू अपने परिवार सहित इस गांव को छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरपंच जी, इसका गुनहगार मैं हूं, मेरा परिवार नहीं। इसलिए ऐसा करिए, कम से कम मेरे परिवार को छोड़ दीजिए और मैं इस गांव को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। इतना कहकर मुरली उस घर को छोड़कर चला जाता है। इधर सरपंच भी गांव वालों के साथ अपने घर चला जाता है और उधर सुकन्या अपने मन में बहुत ही खुश होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दीपा फूट फूट कर रोती है और जंगली हिरनी से कहती है, देखो जंगली हिरन, मेरी मौसी बहुत खतरनाक है और अब पिताजी भी घर पर नहीं रहे तो ये अब मुझे खाना भी नहीं देगी। इतना सुनकर कलावती हिरनी अपने मन में बहुत दुखी होती है और उस जंगली हिरनी के श्राप को याद करके अपने मन में सोचने लगती है। उस जंगली हिरनी का दिया हुआ श्राप आज भी हमारे सिर पर है। शायद उसी का असर है कि हम हर कदम पर ठोकरें खा रहे हैं, डर डर कर जी रहे हैं। मेरी आंखों के सामने गांव वालों ने मेरे पति का अपमान किया और उन्हें घर से निकाल दिया और मेरी बेटी, उसे तो पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। मन में दर्द है पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तब तक इधर शाम हो जाती है। अगली सुबह जब घर में लकड़ियां नहीं बचती, तब सुकन्या दीपा से कहती है, देख दीपा, आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आएगी। इससे पहले खाना नहीं मिलेगा। मौसी, कल ही तो हम सूखी लकड़ियाँ बहुत सारी लेकर आए थे और इतनी जल्दी खत्म हो गई। दीपा, तेरी इतनी हिम्मत,
तू हमसे जुबान लड़ाती है। देख, अब तेरे पिताजी भी घर पर नहीं है जो तुझे बचा सके, इसलिए सीधे तरीके से बात मान ले तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। इतना सुनकर दीपा जंगल की ओर जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर वापस घर आती है। तभी दीपा सुकन्या से कहती है, मौसी, लकड़ियां तो लेकर आ गई हूँ, अब हमारे लिए भोजन दे दो। 3 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे दीपा, खाना बाद में खाना, पहले घर में पानी खत्म हो गया है। ऐसा कर, जल्दी से जा और इस मटके में गांव के बाहर वाले कुएं से पानी भरकर ले आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। इतना सुनते ही दीपा जल्दी से मटका लेकर जाती है और गांव के बाहर बने पुराने कुएं से पानी निकालने के बाद उसे वापस लेकर घर आती है। जैसे ही पानी का घड़ा नीचे रखती है, वैसे ही घड़ा टूट जाता है और सारा पानी फैल जाता है। ये सब देखकर दीपा की मौसी सुकन्या बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाती है और दीपा से कहती है, दीपा, तूने इतना सारा नुकसान कर दिया। हमें लगता है कि तू भी इस घर में रहना नहीं चाहती है, इसलिए तू अभी और इसी वक्त मेरे इस घर को छोड़कर चली जा। अब तेरा इस घर में कोई भी नहीं है, और हाँ, जो इस हिरनी को अपने साथ लेकर आई थी उसे भी अपने साथ ले जा। सुकन्या की बातें सुनकर दीपा को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप कलावती हिरनी को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो घास फूस से बनी हुई थी। वे दोनों उसी में रहने लगती हैं। तभी एक दिन कलावती हिरनी दीपा से कहती है, बेटी दीपा, अब तुम चिंता मत करो। इस जंगल में हम लोग अपना अच्छे से गुजारा कर लेंगे। तेरे लिए हम फल लाते रहेंगे। अब हमें समझ में आया है कि गांव के इंसानों में बिल्कुल भी दूसरों के लिए दया नहीं होती। देखो जंगली हिरनी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए हमारे लिए जल्दी से खाने की व्यवस्था करिए। ठीक है, तुम इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। यहाँ जंगली जानवर ज्यादातर घूमते रहते हैं और हम जल्दी ही खाना लेकर तुम्हारे लिए वापस आ जाएंगे। इतना कहकर कलावती हिरनी जंगल की ओर फल लेने के लिए निकल जाती है और इधर झोपड़ी में दीपा को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी वह अपने आप से कहती है, ऐसा करते हैं, जब तक कलावती जंगल से ताजा फल लेकर आएगी तब तक हम घर के बाहर जो नदी है वहाँ से जल लेकर आ जाते हैं। अब दीपा जल लेने के लिए पास वाली नदी की ओर चल देती है। तभी रास्ते में उसे एक साधु महाराज बेहोशी की हालत में पड़े हुए दिखाई देते हैं और साधु बाबा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पानी, पानी, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। पानी की वजह से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। धीरे धीरे दीपा साधु महाराज की ओर बढ़ती है। पास जाकर देखती है तो साधु महाराज बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। साधु महाराज की ऐसी हालत देखकर दीपा घबराकर कहने लगी, साधु महाराज, आप चिंता मत करिए, हम अभी आपके लिए पानी लेकर जल्दी से आते हैं। आप थोड़ी देर और सब्र रखिए। इतना कहकर दीपा जल्दी से उस नदी के पास पहुंचती है और पानी लेकर तुरंत ही साधु महाराज के पास आती है। वह उन्हें पानी पिलाती है और पानी पीते ही साधु महाराज तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। तभी वह दीपा से कहते हैं, बेटी, तुम बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की हो, इसीलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? साधु महाराज, हम बहुत दुखी हैं। बचपन में ही भगवान ने मेरी माता को हमसे छीन लिया और मेरी आंखों के सामने ही मेरी मौसी ने मेरे पिताजी को गांव से बेइज्जत करके निकलवा दिया और फिर बाद में हमें भी अपने घर से निकाल दिया। इसीलिए थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी इसी जंगल में है और हम एक जंगली हिरनी के साथ रहते हैं। बेटी, तू चिंता न कर, जल्दी ही तेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तेरे माता पिता भी तुझको मिल जाएंगे।
साधु बाबा की बात सुनकर दीपा अपने मन में बहुत खुश होती है और साधु महाराज को अपनी झोपड़ी के पास लेकर आती है। तभी थोड़ी देर बाद कलावती हिरनी भी जंगल से फल तोड़कर ले आती है और साधु महाराज को देखकर कलावती हिरनी साधु बाबा से कहती है, यह साधु बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की, लेकिन हम आपको छोड़कर चली गई थी। दरअसल उस रात आप जब काली पहाड़ी पर तपस्या करने गए थे, तब हम घर में अकेले थे। उसी समय इसी बेटी की आवाज हमें सुनाई दी और यह मदद के लिए बुला रही थी। जैसे ही हम उसके पास आई तो देखा कि एक जंगली शेर इसको मारने वाला था। तभी हमने इसके प्राणों की रक्षा की और फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं इसके साथ इसके घर चली गई। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा। कोई बात नहीं कलावती हिरनी, आप चिंता मत करो। अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इधर झोपड़ी के अंदर इस तरीके की बातें कर ही रहे थे, तभी इस झोपड़ी के द्वार पर वही मुरली आता है जिसको गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसको किसी भी गांव वाले ने भिक्षा नहीं दी थी। थका हारा और भूख का मारा मुरली चलते चलते दीपा की झोपड़ी के पास आ जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। कोई है जो मुझे भिक्षा दे? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बस एक यही सहारा बचा है। अगर कोई हो तो मुझे कुछ खाने को दे दे। इतना सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। तभी दीपा अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, पिताजी, उस मौसी ने आपके घर से निकलने के बाद हमें भी चैन से रोटी नहीं दी और बहुत मारती थी, इसलिए उसने हमें भी अपने घर से निकाल दिया था। कोई बात नहीं बेटी, अब हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी करके हम लोग फिर से अपना ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। और बेटी, वह हिरनी भी हमारे साथ ही रहेगी। उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। बेटा मुरली, तूने सही कहा। याद कर, कुछ समय पहले तूने भयंकर सर्दियों के मौसम में एक हिरनी के पति को मारकर खा लिया था, इसलिए उसी का श्राप तेरे ऊपर है। साधु महाराज की बात सुनकर कलावती हिरनी साधु बाबा से कहती है, सही कहा साधु महाराज। उसी समय सर्दियों के मौसम में जब मेरे पति बीमार पड़े थे, तब मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हम अपनी छोटी बेटी दीपा और अपने पति का पेट भरने के लिए अपने खेत पर गए थे, लेकिन उस समय हमें कुछ नहीं मिला। पर वहीं पर हिरनी का छोटा बच्चा मिल गया, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई तरस नहीं खाया और सीधे उसे मार दिया। और तभी वहीं पर वही जंगली हिरन आ गया और उसने मुझे श्राप दे दिया। इसीलिए हम अपनी गलती की सजा आज भी भुगत रहे हैं। अपने पिता और कलावती हिरनी की बात सुनकर दीपा साधु महाराज से कहती है, साधु महाराज, क्या आप इस जंगली हिरनी को पहले से ही जानते हैं? बेटी, हम तुम्हें एक पुराना रहस्य बताते हैं। अभी जिसे तुम जंगली हिरनी बता रही हो, यह कोई हिरनी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी माता कलावती है। साधु महाराज की बात सुनकर दीपा और मुरली दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी दीपा साधु महाराज से कहती है, साधु महाराज, मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे हो गया? देखिए बेटी, कुछ समय पहले जब सर्दियों का मौसम अपनी चरम सीमा पर था, तब बर्फबारी इतनी तेज होने लगी थी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और उसी समय मैं अपनी झोपड़ी पर तपस्या कर रहा था। तभी एक हिरनी अपने पति और बच्चे के साथ हमारी झोपड़ी के पास आ जाती है, लेकिन मैं उस समय तपस्या में लीन था। तभी हिरनी और उसके बच्चे को भूख लगती है। उसी समय हिरनी का पति हिरण तुम्हारे पिताजी के खेत में भोजन की तलाश में जाता है, और जैसे ही तुम्हारे पिता ने उसे देखा, देखते ही उन्होंने हिरण को मार दिया और उसका शिकार कर लिया। तो साधु महाराज, उस समय मेरे पिता ने कोई जानबूझकर हिरण का शिकार तो नहीं किया था,
फिर भी उन्हें इस तरीके का दंड क्यों भुगतने को मिला? दीपा साधु महाराज से कह ही रही थी कि तभी वही जंगली हिरनी जो सुकन्या का रूप धारण किए थी तुरंत प्रकट हो जाती है। तभी सुकन्या को देखकर दीपा सुकन्या से कहती है, मौसी, आप और इस समय आपने तो मेरे पिता को घर से निकाल दिया और मुझे भी अपने घर से निकाल दिया, और आप इस समय यहाँ क्या कर रही हो? देखो बेटी दीपा, हम तुम्हारी मौसी नहीं हैं, हम वही जंगली हिरनी हैं, जिसके बच्चे और पति दोनों की हत्या तुम्हारे माता पिता ने की थी। इसलिए अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता से दूसरी शादी की थी। मौसी, मेरे माता पिता ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तब मजबूरी और भूख ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। गलती अनजाने में हुई थी। देखिए दीपा, उस समय सभी लोग ठंड की वजह से परेशान थे। खाने के लिए इंसानों और जानवरों दोनों के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब हमें पता चला कि हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी है, तो हमें बहुत दुख हुआ। उसी समय साधु महाराज की झोपड़ी के पास हम अपने बच्चे के साथ फूट फूट कर रोने लगे। अगले दिन जब भूख के कारण हमारा बच्चा नहीं रुक पाया, तब वह गलती से तुम्हारे खेत में चला गया। लेकिन तुम्हारी माता ने हमारे बच्चे को हमारी आंखों के सामने ही मार दिया। तभी हमने तुम्हारे माता पिता को श्राप दिया और अपने पति और बच्चे का बदला लेने के लिए हमने तुम्हारे पिता से दूसरी शादी की। लेकिन अब तुम्हारे कर्मों का पूरा हिसाब हो चुका है। इतना सुनकर साधु महाराज दीपा और मुरली को समझाते हैं। वे मुरली की पत्नी कलावती को अपने पुराने रूप में वापस कर देते हैं और सुकन्या तुरंत अपने पुराने रूप जंगली हिरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तभी साधु महाराज मुरली और कलावती से कहते हैं, देखो बेटा मुरली, तुम इंसानों को जानवरों के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहिए अपने सुख के लिए। जब हम जानवरों की हत्या करते हैं, तब जानवर अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसलिए उनके साथ इंसानों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार इंसानों के लिए दोगुना होकर वापस लौटता है। इसलिए कर्म किसी को माफ नहीं करता और किए गए कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। फिर उधर जंगली हिरनी साधु महाराज के पास रहने लगती है और मुरली अपनी पत्नी कलावती और अपनी बेटी दीपा को लेकर अपने घर आ जाता है। अब मुरली जानवरों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता है और खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। कहते हैं, दूसरों के साथ किए गए हमारे कर्म दोगुने होकर हमें वापस मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।